Hello students, I am Dr. Mamta Ahuja and I will teach you paper 4th, that is group theory and spectroscopy. I welcome all of you in Mira Girls College because this is your first class. So I will discuss with you today the syllabus and examination pattern of Mohanlal Sukhadia University. I should tell you that our college, Mira Girls College, is affiliated with MLSU Udaipur, Mohanlal Sukhadia University. MSc Previous Chemistry, Paper 4 syllabus, MLSU Udaipur. We have acquired semester systems and there are 4 semesters. 4 semesters हैं. M1 courses हैं, थ्योरी के courses हैं ये. M1 कोर्सेज हैं फर्स्ट सेमेस्टर के. फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और फोर्थ पेपर जो मैं आपको पढ़ाऊंगी M1 CHE 04 CT 04, ये कोर्स कोड है ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी. सेकेंड सेमेस्टर में आप ये कोर्सेज पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक सेकेंड, फिजिकल केमिस्ट्री सेकेंड और एनवायरनमेंट एंड ग्रीन केमिस्ट्री. और थर्ड में है आपके पास कोर्सेज एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स और दूसरा कोर्स है बायो ऑर्गेनिक एंड बायोफिजिकल केमिस्ट्री. फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे स्पेशल मेथड्स ऑफ एनालिसिस और फोटोकेमिस्ट्री एंड सुप्रा मॉलिक्यूल्स. ये आपके थ्योरी कोर्सेज हैं जो आप लोग पढ़ेंगे. तो यहाँ कोर्स कोड होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, एंड टाइटल ऑफ कोर्स. अब हम आते हैं सेमेस्टर 1 पे, जो अब आप पढ़ने जा रहे हैं. सेमेस्टर फर्स्ट है आपका, तो ये कोर्सेज आपको मैं बता चुकी हूँ. तो इस कोर्स के आप कोड याद रख लेना. और आपके 80 मार्क्स एक्सटर्नल हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के मार्क्स हैं, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे. टोटल मार्क्स हैं आपके 100. इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में भी टोटल मार्क्स आपके 100 हैं सभी में, और थ्योरी मार्क्स सभी में आपके 80 हैं और एक्सटर्नल और इंटरनल हैं 20. तो 2 प्रैक्टिकल होंगे आपके, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और दूसरा है कंबाइंड है ये प्रैक्टिकल सेकेंड इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का. टोटल मिला के आपका एग्ज़ाम होगा 600 मार्क्स के लिए. तो ये है ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेबस. 80 मार्क्स एक्सटर्नल में बता चुकी हूँ, 20 मार्क्स इंटरनल, 4 क्रेडिट्स का है और टाइम एग्ज़ाम का होगा 3 आवर्स. यूनिट 1 होगी जिसमें हम पढ़ेंगे सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी इन केमिस्ट्री. इसमें सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री ऑपरेशंस, ग्रुप्स क्या हैं, सब ग्रुप्स क्या हैं, पॉइंट सिमेट्री ग्रुप क्या हैं, ये सिलेबस है हमारा. बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी. और कुछ मॉलिक्यूल्स करेंगे, सिमेट्री एस्पेक्ट्स ऑफ मॉलिकुलर वाइब्रेशंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को हम एग्जाम्पल लेके करेंगे. फिर आते हैं हम यूनिट सेकेंड पे. यूनिट सेकेंड से शुरू हो जाएगी हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी. वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ही स्पेक्ट्रोस्कोपी के पूछे जाते हैं. आप रिसर्च फील्ड में जाते हैं तो भी आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की जितनी नॉलेज होगी उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है. किसी भी कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को अगर आपको देखना होगा जब आप रिसर्च फील्ड में जाते हैं, नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं, तो उस समय स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके बहुत काम में आएगी. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिफाइंग प्रिंसिपल, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हैं, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, अनसर्टेनिटी रिलेशन, नेचुरल लाइन विड्थ, फैक्टर्स इफेक्टिंग नेचुरल लाइन विड्थ, बॉर्न ओपन हेमर अप्रॉक्सीमेशन. फिर हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें इम्पॉर्टेंट है फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ESCA थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशंस, ऑगर इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. बेसिक आइडियाज़ का हमें चाहिए. यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स,
rigid rotator, effect of isotopic substitution on the transition frequency, intensities, non-rigid rotor, Stark effect, nuclear and electron spin interaction, effect of external field और applications। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हमारी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी, रिव्यू ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जीरो पॉइंट एनर्जी, फोर्स कांस्टेंट, बॉन्ड लेंथ, मोर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। Vibration rotation spectroscopy, PQR branches, breakdown of Oppenheimer approximation, selection rules, fingerprint region, बहुत important है fingerprint region, group frequencies and intensities, overtones, hot bands, combination band and Fermi resonance। अब हम आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरीज ऑफ रमन इफेक्ट, स्टोक्स एंड एंटी स्टोक लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्योर रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देन देयर इज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहाँ हम यहाँ पढ़ेंगे कैरेक्टराइजेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। बच्चों आप पढ़ चुके हो फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं। OH है, C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो आपके पास कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं। तो इसकी स्टडी हम करेंगे। आप एक अननोन कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं, आप जाके जब भी आप PhD करोगे, रिसर्च करोगे, आप एक अननोन कंपाउंड सिंथेसाइज करोगे, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, उसका आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा लोगे, ठीक है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा में अलग अलग पीक्स आपको दिखाई देंगी। तो अगर आपकी पीक कोई 1600 से 1700 के बीच में आती है और एक स्ट्रॉन्ग पीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि इसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। अगर आपकी 3000-3500 के बीच में आती है तो पता चलेगा OH ग्रुप है। तो आप एक आइडिया लगा लोगे कि ये जो हमने कंपाउंड सिंथेसाइज किया है उसके अंदर OH ग्रुप है या C डबल बॉन्ड ग्रुप है, इस तरह के आप C डबल बॉन्ड C है, इन सब की अलग अलग रेंज होती है फ्रीक्वेंसीज की। तो जब आपके पास एक स्पेक्ट्रा होगा, भी आप आगे जाके देखोगे स्पेक्ट्रा होगा, तो आप उससे अंदाज़ा लगाओगे कि मैंने जो कंपाउंड बनाया है उसमें कौन कौन से ग्रुप्स हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज ऑफ एल्केन्स, एल्काइंस, एरोमेटिक कंपाउंड्स, अल्कोहल्स, ईथर्स, फिनोल्स एंड अमीन्स। Detailed study of vibrational frequency of carbonyl compounds, ketones, aldehydes, esters, amides, acids, anhydrides, lactones, lactams, and conjugated carbonyl compounds. And then there are factors affecting the band positions. Brief idea of FTIR. Unit 5 में हम करेंगे अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आप पहले भी थोड़ा सा आइडिया होगा आपको। वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, बियर-लैम्बर्ट्स लॉ, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, UV स्पेक्ट्रा ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, डाइन्स, conjugated polyenes, Woodward-Fisher rule for conjugated ions and carbonyl compounds, UV spectra of benzene and its derivatives, and application of UV spectroscopy। इस तरह आपकी 5 यूनिट कंप्लीट होती हैं। अब जो बुक्स हम रिकमेंड करते हैं वो ये हैं, लेकिन कई बुक्स आपको इसमें नहीं मिलेंगी और जो मिलेंगी उनके नाम भी मैं एक्स्ट्रा आपको बताती हूँ। मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय J.M. हॉलिस, जॉन विले की है ये। केमिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी F.A. कॉटन, ये आपको मिल जाएगी लाइब्रेरी में। सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी सम केमिकल एप्लीकेशंस बाय रमाशंकर एंड सुरेश अमेटा, ये आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन टू मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय G.M. बैरो, ये आपको लाइब्रेरी में मिल सकती है।
Basic Principles of Spectroscopy by R. Cheng. Theory and Application of UV Spectroscopy by Jaffe and M. Orchin. Next है Introduction to Photoelectron Spectroscopy by P.K. Ghosh. Introduction to Magnetic Resonance by A. Carrington and A.D. McLachlan. Physical Methods of Chemistry by R.S. Drago. Infrared and Raman Spectra. Inorganic and Coordination Compounds. Nakamoto, बहुत अच्छी किताब है ये. Molecular Symmetry in Chemistry by Group Theory US अग्रवाल. तो ये कुछ बुक्स हैं. कुछ बुक्स मैंने और की हैं, वो है जो आपको लाइब्रेरी में, अपनी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में ही मिल जाएगी. वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय एच कौर, अच्छी किताब है. ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय वाई आर शर्मा. एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय जॉन आर डाई. इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय वाई आर शर्मा में आपको बेसिक प्रिंसिपल सब स्पेक्ट्रोस्कोपी के मिल जाएंगे. और अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पीक स्टडी करनी है तो ये किताब आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, जॉन आर डाई की. तो स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.